हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके दो क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आज के इस वीडियो में उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम एक एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का सॉल्व करेंगे। चूँकि देखो एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है और आपको जो है हर एक क्वेश्चंस को टच करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, उसके वीडियोस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, और काफ़ी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। बीच बीच में हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। बहुत ही बेसिक से समझना है और एक एक पॉइंट को समझते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी देख सकते हैं। हाँ, अगर कुछ इशू है नई पुरानी बुक का तो आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्या कहता है, थर्ड में दो क्वेश्चन है 1-2 करके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या कहता है, लिखा हुआ है फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी। कोई एपी सीरीज है, उसका 37th टर्म जो है आपसे पूछ रहा है। अब वो एपी सीरीज क्या है, 7/3/4, 7/3/4, 9/1/2, 9/1/2, 11/1/4, 11/1/4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एपी का सीरीज है और इसमें 37th टर्म पूछ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जितना टर्म पूछे, बस हमको एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है कि क्या nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो कहेंगे सर nth टर्म को हम tn भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब एक बात करो कि ऑलरेडी दिया 37th, मतलब n की वैल्यू 37 है। अगर वहां पे 25th देता तो इसका मतलब ये होता कि n की वैल्यू 25th है। तो जितना पूछेगा उसका मतलब होता है n की वैल्यू ही पूछ रहा है, यानी n के जगह पे 37 रख देते हैं। तो अगर ये a 37 हुआ तो a प्लस 37 n के जगह पे रखेंगे तो 37 माइनस 1 36 हुआ, तो a प्लस 30 अब मुझे अगर 37th टर्म निकालना है तो a और d की जरूरत पड़ेगी, और a और d कहाँ से मिलेगा, जो AP दिया हुआ है। तो a की वैल्यू ये हुआ। ठीक है, a की वैल्यू ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28 और 3 31/4। तो a के जगह पे क्या लिखोगे, 31/4 प्लस 36। बहुत आसान है। d के जगह पे हमने कहा कि देखो d क्या होता है, आगे वाले टर्म से जो प्रीसीडिंग टर्म होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको d मिल जाता है। d जो है कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 9 2 18 और 1 19/2। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, 19/2 में से पहले इसको हम प्रॉपर में बदलेंगे और इसको घटाएंगे, मतलब 31/4 को घटाएंगे, तो ये मिल जाएगा हमारा LCM 4, 2 2 4, 38 माइनस 31। 38 में से 31 घटाओगे कितना हो जाएगा, 7/4, 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7/4, 4 9 जा 36, 31/4 प्लस 9 7 जा 63
देखो एक एक चीज़ ध्यान से समझना है। यहाँ से ही देखो 36 कट रहा था, 4 9 जा 36 हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 31 प्लस 63 इंटू 4/4 कर सकते हैं। अच्छा इसको बताओ, हम ये लिख सकते हैं 31 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 1 13/4। अब एक चीज दिमाग रखना, 132 31 कितना हुआ, 361 हुआ कि नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 163/4। लेकिन जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं ना, ऐसे करके। तो अब इतना दिमाग में रख लेना कि हम इसको डिवाइड करेंगे 163 को, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4 4 जा 16, ये कट गया, यहाँ 3 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ 40 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करोगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे 4, क्योंकि हमको ये पढ़े ना, अगर ऐसे मान लो 5 रहता है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है, तो जिससे डिवाइड करते वो रहता है, ठीक है, क्वोशिएंट यहाँ पे रहता है और रिमाइंडर हम ऐड करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि 4 तो हम जिससे डिवाइड किए हैं वो यहाँ पे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई यानी कि 40 यहाँ पे रहेगा, और ये जो रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 40 होल 1/3, यानी कि कहने का मतलब हमको इस फॉर्म में लिखना है। हमसे पूछा है कि ये AP है तो इसका 37th टर्म चाहिए, तो हमको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यानी कि हमको मिल गई ये कि इसको हम लिख सकते हैं 443, यही तुम्हारा जो है 37th टर्म होगा। ये क्या हुआ, 37th टर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया, ठीक है। केवल n की वैल्यू जो है हमको यहाँ से ये ले लेनी है, A और D यहाँ से मिल जाएगा, बाकी जो है हम यहाँ से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह से है, और कोशिश ये करो कि मेरे साथ ही कॉपी पेन रखे रहो और साथ साथ जो है लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो भी दिक्कतें होंगी साथ साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो तीसरे नंबर का जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लिखा हुआ है फाइंड द 25 टर्म ऑफ द AP, फाइंड द 25th टर्म ऑफ AP। अब AP का 25वां टर्म तुमसे पूछ रहा है और दिया है AP क्या है, 5 4 होल 1/2, 5 4 होल 1/2, 4 3 होल 1/2, ठीक है, 5 4 होल 1/2, 4 3 होल 1/2 और उसके बाद 3 एंड सो ऑन। देखो ये हमारे पास AP का सीक्वेंस दिया है, और AP का जब सीक्वेंस दिया है तो इसको हमको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो बहुत आसान है, सबसे पहला काम होता है कि हमको A निकालना है, ठीक है, और D निकालना है। वेयर A इज A क्या है, एक फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंसेस है, ठीक है। तो A क्या यहाँ से निकालोगे, देखो ये पहला टर्म है तो इसको 5 लिखेंगे, और D निकालने के लिए हम लोग हमेशा अगले टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो D निकल जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो है 4, ये इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, बात एक ही है। तो बताओ अगर इसको हम लिख दें 4 2 8 1 9, यानी कि ये 9/2 हुआ, माइनस का 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही इसको करेंगे तो 2 5 10 हुआ, 2 5 10, और 9 में से 10 घटाओगे -1 होगा, -1/2, -1/2। तो ये हमारे पास बच गया है
-1/2 डी की वैल्यू हो गया है। अब देखो हमको पता है कि ए एन की फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ये जो 25 लिखा है ये n की वैल्यू 25 है। अगर यहाँ सिस्टमेटिकली दिखाना हो तो n की वैल्यू 25 लिख लेना। तो यहाँ पे n के जगह पे 25 रखो, a के जगह पे 5 रखो, 25 - 1 डी के जगह पे -1/2 रखो, कितना हुआ 5 प्लस, ठीक है 25 में से 1 घटाओ 24 हुआ। और ये देखो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। इससे कट करोगे 12 हुआ, 5 में से 12 घटाओ कितना हुआ 7 हुआ। तो ये जो 25 आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 7 होगी, ठीक है। ठीक वही तरीका है जो है हम अभी इसके पहले बताएं, ये वाला थर्ड में। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हुए समाप्त। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का है, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच नंबर, फॉर विच नंबर 2p - 1 3p + 1 2p - 1 3p + 1 11 are in the AP, 11 are in the AP, hence find the number, hence find the number। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बताओ, ठीक है। और एक नंबर दिया हुआ है 2p - 1 2p + 1 11 आर इन द AP, हैंस फाइंड द नंबर, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर AP में है तो नंबर बताना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, ठीक है। नंबर कौन सा है, 2p - 1 है, 3p + 1 है, 11 है एंड सो ऑन, जो भी होगा। ये तीनों के तीनों AP में है तो नंबर बताना है कि नंबर कौन से होंगे, फाइंड द नंबर। देखो सबसे पहली बात, अगर AP में है तो A क्या है, A होगा, D क्या है। हम बेसिकली हमको D निकल जाए तो सारा P की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। P की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है और फिर ये नंबर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम D निकालेंगे तो D का रूल क्या है, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाना, यानी कि 3p + 1 माइनस 2p - 1। तो क्या हुआ, इसको घटा के देख लो, 3p + 1 माइनस 2p माइनस माइनस +1, 3p - 2p p हुआ, +1 + 1 कितना हुआ +2 हुआ। तो एक d की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई p + 2, ठीक है। एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, d की वैल्यू ये भी तो वही होगी, 11 में से घटाओगे तभी तो d ही आएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 11 - 3p + 1, तो क्या हुआ 11 - 3p - 1। तो देखो 11 - 1 कितना हुआ 10 - 3p, ऐसा हो गया। एक बात बताओ, हमारे पास एक d की वैल्यू ये है और एक d की वैल्यू ये है, और हमको ये पता है किसी भी AP में क्या होता है, d की वैल्यू डिफर नहीं करती है। अगर AP है तो d की वैल्यू कॉन्स्टेंटली सेम होगी, ये सबको पता है। तो जब सेम होगी AP में d की वैल्यू, तो यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, देन p + 2 = 10 - 3p। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। तो अभी देखो p यहीं पे है, -3p इधर भेज दो +3p हो जाएगा, 10 + 2 उधर भेज दो -2 हो जाएगा। तो p और 3p कितने 4p, और 10 में से 2 जगह 8, इससे काटोगे 2, तो p की वैल्यू निकल के आया तुम्हारा
2, यानी कि P की वैल्यू कितना आया, P की वैल्यू 2 आया। ठीक है, जब P की वैल्यू 2 आया है तो एक बात बताओ हमको कि नंबर पूछ रहा है, नंबर तो यही है, तो रख दो P की वैल्यू। तो यहाँ पे रखेंगे तो P की जब 2 रखे 2 2 4, 4 - 1 क्या हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे रखो 2 3 6 1 7 हुआ और ये 11 हुआ एंड सो ऑन। तो जो रियल में AP मतलब इस नंबर के हिसाब से होगा 3 7 11 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन था इसका AP का, जो क्वेश्चन नंबर 3 बताता है। ठीक है, 4th सॉरी। अब 5th देखते हैं, 5th क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5th, यहाँ पे 5th में 2 हैं, 5th 1 और इन 5th 2। ठीक है, तो पहले 5th 1 में ये पहले तो पूछा है फाइंड द nth टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द nth टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब nth टर्म तुमसे पूछा है, नीचे जितने भी दिए गए सीक्वेंस वगैरह होंगे। तो पहला है सीक्वेंस 5 11 17 23, 5 11 70 23 एंड सो ऑन। दूसरा है 16 9 2 -5। देखो, तो ये दो तुम्हारे पास जो है सीक्वेंस दे के रखे हैं AP के, और पता क्या करना है, फाइंड द nth टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, nth टर्म पता करना है, तो करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहला तरीका, nth टर्म का फार्मूला ही होता है, पहले इसको नोट डाउन करने, इसमें पहला क्वेश्चन हमको लगाना है 5 11 17 23 एंड सो ऑन। जो भी निकालना होगा nth टर्म निकालना है, चाहे जो भी टर्म निकालना है, हमको A और D तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना। तो A क्या है, यहाँ पे पहला टर्म है वो है 5, D कितना है यहाँ पे 11 में से 5 घटाओ कितना हुआ 6, तो ये हो गया D और ये आ गया। nth टर्म चाहिए, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। रख दो nth टर्म, यही हुआ, a के जगह क्या हुआ 5 हुआ, प्लस n माइनस 1, डी के जगह क्या हुआ 6 हुआ, तो ये हुआ 5 प्लस 6n माइनस 6, अंदर मल्टीप्लाई किया तो an की वैल्यू क्या हुआ 6n, 5 माइनस 6 क्या हुआ -1। तो दिस इज योर फार्मूला ऑफ an for the sequence 5 11 17 and 23। ठीक है, and next question is second on sequence 69 to -5 and so on। Firstly we write here the first term and the common difference of that AP। so here a equal to 16 and d equal to 9 minus 16, that is -7। ठीक है, तो I have write here the value of first term and the common difference। Firstly we know that an equal to a plus n minus 1 into d, putting the value of a and d in that formula, an equal to 16 plus n minus 1 into -7, 16 here plus here minus plus minus minus 1 into 7। Next step is the multiply by 7 in n minus 1, then 7n minus minus plus 7, here 16 and plus 7 23 minus 7 and an। तो ये रहा हमारा nth टर्म, nth टर्म इस AP के लिए और nth टर्म इस AP के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया है। देखो है बहुत आसान है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको, कोई बहुत बड़ा लोड है नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। और अगर कुछ करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो एक एक क्वेश्चन देख लो, ऑटोमेटिक तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। तो एक एक क्वेश्चन भी देखना है हमको और समझना भी है उसके साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द if the nth term of a progression is 4 minus if nth term of progression nth term progression का देख रखा है 4n minus 10 और कह रहा है कि शो करो कि एपी में है। पहले बात तो इसको दिखाना है कि ये एपी में है। अब मिला लेना, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, समझा देता हूँ। तो nth term ऑफ प्रोग्रेशन 4n माइनस 10 दिया हुआ है और कह रहा है कि एपी में है। ठीक है, शो करना है और फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए पता करना है, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए। और सेकेंड क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस डी पता करना है। थर्ड क्वेश्चन है 16th टर्म पता करना है। देखो सबसे पहले तो एपी हमको करना है, एपी में है कि नहीं है। अगर है तो फिर ए निकालो, उसके बाद डी निकालो, उसके बाद 16th टर्म निकालो। ये तुमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करना क्या होता है कि ये दिया है ना 4n माइनस 10, nth टर्म है, यानी कि an इक्वल टू 4n माइनस 10। अब पता है क्या करना, अपनी मर्जी से वैल्यू रखना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करना पड़ेगा। पहले n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, जितना रखना रख लेना, ताकि तुमसे एक सीक्वेंस मिल जाए, उसका वो नंबरिंग मिल जाए। फर्स्ट टर्म के लिए a1, तो 4 1 जा 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना हुआ? 4 माइनस 10 माइनस 6 हुआ। n की जगह पे 2 रखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 2 जा 8, 8 माइनस 10 माइनस 2 हुआ। a3 लिखो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 10 2 हुआ। a4 लिखो, 16 माइनस 10 6 हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास मिल गया है। तो जो सीक्वेंस है वो क्या है? -6 -2 2 6 एंड सो ऑन। अब एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। एपी में चेक करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, हो जाएगा। तो डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालोगे तो इसमें से इसको घटाने के बाद इसको घटाने के बाद सेम आना चाहिए। तो मतलब देखो 4 आ रहा है, 6 माइनस 2 4 आना चाहिए। तो इसमें भी से तो आएगा, बिल्कुल आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 2 4, यानी कि सही है, एपी में आएगा। तो एपी में पहले पूछा ये आएगा। ए की वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होता है वही तो होता है ए की वैल्यू। डी की वैल्यू पूछा है, तो डी की वैल्यू घटा दो इसमें से, -2 माइनस माइनस 6 माइनस ये +6, 6 में से 2 घटाया 4, तो डी की वैल्यू 4 आया, ए की वैल्यू -6 आया। तो ये पूछा है, तुमसे पूछा है 16th टर्म चाहिए, इसी सीरीज का 16th टर्म चाहिए, यानी n बराबर 16 को यहाँ पे पुट करो। ये जो थर्ड वाला है ना, इसी का क्वेश्चन का n के जगह 16 पुट करो, तो a16 -10, 64 -10 54। तो ए 16वां टर्म का फार्मूला जो है क्या होगा? 54 होगा। देख लो, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके जो है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर अप कर दूंगा, ताकि जो है कोई भी परेशानी हो वहाँ तक जो है वो सही हो जाए।
ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो 7 नंबर में क्या है, 7 भी बहुत आसान है। 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं केवल 7 बता दूंगा। 8, 9 आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लगाइएंगे और कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 7, 8 बहुत हार्ड नहीं, 8, 9 है नहीं, तो 7 पहले देख लेते, फिर उसी के हिसाब से 8, 9 देखेंगे। लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। अब एपी का सीक्वेंस भी देख लेना, 6, 10, 14, 18, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन 174, 174। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो सीक्वेंस दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसमें ये सब एपी में है। तो कह रहा है कि कितने टर्म है इस पूरे एपी में, कितने टर्म है। तो जब कभी भी हाउ मेनी टर्म की बात करता है, हाउ मेनी चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो अपने दिमाग में ये बिल्कुल फिट कर लेना कि तुमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम लोग एक ही फार्मूला पढ़े हैं, a+n-1 का ना, तो उसमें ये बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना कि क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ कर देना सीधे सीधे। ठीक है, n इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हाउ मेनी पूछ रहा है। और यहाँ पे a की वैल्यू कितना होगा, a की वैल्यू जल्दी से बताओ, a की वैल्यू यहाँ पे देखो 6 है ना, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 6 हुआ। d निकालना है तो 10 - 6 कितना हुआ, 4 हुआ, क्योंकि सब में सेम ही होगा, 14 - 10 4 हुआ। तो हमने यहाँ तक सारा लिख लिया। कहोगे सर हमको पता है, वी नो दैट an इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, ये पता है। तो an जो होता है, देखो जो आखिरी वाला टर्म है वो an है, तो ये भी दिया है 174, तो वो भी लिख देंगे। यहाँ पे 174 लिखेंगे। a कितना है 6, n-1 d कितना है 4, ये +6 से इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 174 - 6, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो 4n-4, तो कितना हुआ 14 - 6 8 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ 168, -4 इधर गया +4, 4n हुआ 172 हुआ। अब एक बात बताओ, 4n 172 है तो n क्या है 172/4 है, 4 4 जा 16, 4 से जा 12, n की वैल्यू कितना आया, n की वैल्यू 43 आया, n की वैल्यू कितना आया 43 आया, यानी टोटल जो इसमें टर्म होंगे वो कितने होंगे 43। ठीक ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है जो, उसमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स AP 41, 38, 35। तो बताओ इसमें लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। जहाँ पे A है वहाँ पे 41 कर देना, जहाँ पे D है, और ये आखिरी जो सीक्वेंस इसका दिया हुआ है वो है 8। ठीक है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो an की वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया है। d की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, 35 में से 38 घटाओ या 38 में से 41 घटाओ, कितना होगा -3, क्योंकि छोटे में से घटा रहे हैं ना, तो -3। फिर वही फार्मूला इस पे ले जाके पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी इस क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि देखो आसान एकदम सी में,
ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, डी की वैल्यू यहाँ पे, फॉर्मूला यही है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के मैं 15 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको इसलिए यहीं पे रोकते हैं। तो फिर से एक बार हम बताते हैं कि ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों का जो अब तक क्लास नहीं किए हैं। तो इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल्स में नए व्यूअर्स हैं, तो वो उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।